ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वो एक औरत भगवान से बड़ी नाराज़ थी। असल भगवान उनकी पिक्चर के सामने रो रही थी कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है, बच्चे मेरा सुनते नहीं हैं, फलाना ढिमका, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आप मेरी मदद करें। तो इतने में पीछे भगवान दादा खड़े हो गए आके, वो जो जिनका इंतकाल हो गया। तो औरत ने जब मुड़ के देखा तो उसने बोला कि आप कौन? तो उसने कहा मैं भगवान, तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया। जो कुछ उसको मांगना था। पहले ज़माने में लोग दुश्मनी का बदला किस तरह लेते थे मैं आपको बताता हूँ। आजकल तो बात बात पे चाकू भी ख़त्म हो गया, गन है, बम है, हाँ बहुत कुछ है आजकल। तो पुराने ज़माने में धर्मेंद्र और कमाल अमरोही के बारे में कुछ गलत फहमी हो गई थी कि कमाल अमरोही समझे कि धर्मेंद्र मीना कुमारी के पीछे लगे हुए हैं। धर्मेंद्र उस ज़माने में नए नए आए थे और वो कोई ऐसी सीढ़ी देख रहे थे कि जिससे वो आगे बढ़े। तो उनको मीना कुमारी समझ में आएगी, इसलिए कि शी वाज ऑन टॉप ऑन दोज डेज, मीना जी। तो कमाल अमरोही ने सोचा कि भाई ये तो मेरी बेगम के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, अब इसका मैं क्या इलाज करूं। तो उसने कहा कि मैं मौका देख के अपने दिल की भड़ास निकालूंगा और इसको मैं बदला ज़रूर दूंगा। तो उसने रज़िया सुल्तान बनाने का प्लान किया जिसमें हेमा मालिनी थी। तो हेमा मालिनी ने उस फिल्म में एक गाने पर डांस किया था शावर के थ्रू, मगर वो असल गुलाब था, पानी नहीं था। असल गुलाब से उसको नहलाया था कमाल अमरोही ने। तो उसने धर्मेंद्र को कास्ट किया कि भाई मेरी फिल्म में तुमको मैं चांस देता हूँ, तुम आ जाओ। उसने कहा अच्छा। अब रज़िया सुल्ताना में हेमा के लिए एक काले हफ्शी की ज़रूरत थी। काले लोग होते हैं ना, महारानियाँ वगैरह के बॉडीगार्ड वगैरह सब काले लोग होते हैं। तो कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से कहा कि भाई मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मगर मुझे तुम्हारा मुंह चेहरा काला करना पड़ेगा इसके लिए कि ये फिल्म की ज़रूरत है ये, और बगैर काला किए हुए फिल्म आगे नहीं जा सकती। तो धर्मेंद्र बड़ा परेशान हुआ और आखिरकार उसने कमाल अमरोही से कह दिया कि ठीक है आप मेरा मुंह काला करें। अच्छा, जब उसको मुंह काला किया तो कमाल अमरोही दिल में बड़ा खुश कि मैंने आज मीना का बदला इससे ले लिया। तो मतलब कहने का ये हुआ कि उसने बड़े सोच समझ के बाद उसका मुंह काला किया और उसकी भड़ास भी पूरी हो गई कमाल अमरोही की कि मैंने इसको साले को नीचे भी दिखा दिया, इसका मुंह भी काला करा दिया। अब आते हैं गाने की तरफ। वैसे इस दफ़ा कोई ख़ास तैयारी नहीं की है मैंने, इसलिए कि मेरा गला ख़राब था फॉर द लास्ट 2 वीक्स। तो कोई मेहनत वगैरह भी नहीं की और बैठा था हारमोनियम पे भी लेके, मगर बात बन नहीं रही थी, आवाज़ें नहीं निकल रही थी। सुनने वाले तो घर में बहुत मौजूद थे, सोफ़ा, कुर्सियाँ, टेबल, किचन, हर चीज़ घर में थी, मगर गाने वाला मैं अकेला ही था और मेरे हलक से आवाज़ें नहीं निकलती थी। तो एनीवे हम आज आ गए। आलतू बाबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बेचारे मुझे लेने के लिए आए और मैं खामोशी से गाड़ी में इनकी बैठ गया। हाँ 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 हाँ, इतनी मुद्दत बाद मिले हो
मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो। किन सोचों में खोए हुए हो, किन सोचों में खोए हुए हो, किन सोचों में खोए हुए हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो। इन रेतों पे क्या लिखती हो, इन रेतों पे क्या लिखती हो, इन रेतों पे क्या लिखती हो, इतनी मुद्दत बाद मिले 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 हो। तुम में कोई बात है ऐसी, तुम में कोई, तुम में कोई, तुम में कोई बात है ऐसी, तुम इतने अच्छे लगते हो, तुम इतने अच्छे लगते हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो। हमसे न पूछो, हमसे न पूछो, हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, तुम अपनी कहो, तुम अपनी कहो, तुम अपनी कहो, तुम कैसे हो, अपनी कहो, तुम कैसे हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो। कुछ गले में खराश है अभी भी है?